बांग्लादेश, नदियों का देश, हरे खेत, दलदली जमीन और ऐसी रातें जहां अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं मन के अंदर उतर जाता है। ये कहानी किसी शहर की नहीं, ये उन गांवों की जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये काली नदी की और उस छलावे की जो लोगों को उनके अपने नाम से बुलाता है। बांग्लादेश के दक्षिण में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। गांव बहुत साधारण था, कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों ओर फैले धान के खेत। गांव के बीच से नदी बहती थी। उस नदी का नाम था काली नदी। दिन में ये नदी बिल्कुल आम लगती थी। बच्चे नहाते, मछुआरे जाल डालते, औरतें, लेकिन रात में कोई भी उस नदी के पास नहीं जाता था। शाम ढलते ही नावें बांध दी जाती, बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया जाता। गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते, रात में नदी मत देखना। नूरपुर में पिछले 10 सालों में कई लोग गायब हो चुके थे। कोई खेत से लौटते वक्त, कोई मछली पकड़ते हुए, कोई सिर्फ रात में हवा खाने बाहर निकला था। सबका आखिरी निशान एक ही जगह मिला था, काली। लाश कभी नहीं मिली, बस जूते, कभी कभी कपड़े और कुछ मामलों में मुस्कान लोगों के चेहरों पर देखी गई थी मरने से पहले। ढाका से एक आया, नाम था अयान रहमान, उम्र 24 साल, पत्रकार था, अंधविश्वास कथाओं पर आर्टिकल लिखता था। उसका मानना था इंसान के दिमाग में होता है। जब उसने काली नदी की कहानी सुनी तो उसे लगा कि ये एक परफेक्ट स्टोरी होगी। गांव पहुंचते ही चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना, नदी की तरफ मत जाना। अयान मुस्कुरा दिया। उनको एक पुराने घर में ठहराया गया। घर नदी से ज्यादा दूर नहीं था। रात करीब 11 बजे अयान अपने नोट्स लिख रहा था। अचानक छप छप जैसे कोई पानी में धीरे धीरे चल रहा हो। अयान ने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर आवाज आई, अयान। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुली हुई। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। थकान है, लेकिन नींद पूरी रात नहीं आई। अगले दिन अयान गांव में घूमने निकला। एक बुजुर्ग आदमी नदी के पास बैठा था। अयान ने पूछा, काली नदी से लोग डरते क्यों हैं? बुजुर्ग ने नदी की तरफ देखा। ये नदी पहले ऐसी नहीं थी, उसने बताया। सालों पहले नदी के पास एक औरत रहती थी। पति मर चुका था। गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाए। एक रात वो औरत नदी में कूद गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस रात के बाद नदी बदल गई। दूसरी रात आवाज फिर आई, अयान, इधर आओ। अयान ने दरवाजा खोला। बाहर हल्की धुंध थी। नदी की तरफ एक साया खड़ा था, औरत का साया, सफेद साड़ी, लंबे बाल। वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। मुझे घर पहुंचा दो। अयान के पैर कांपने लगे। नदी का पानी हिलने लगा। साया धीरे धीरे नजदीक आने लगा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली, मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी। तुम भी अकेले हो? अयान पीछे हटा। उसके कान में फुसफुसाहट हुई, जो मुझे देख ले वो मेरा हो जाता है। अयान भागने लगा। पीछे से पानी की तेज आवाज, जैसे कोई नदी से बाहर निकल रहा हो। चारों तरफ हाथ दिखने लगे, गीले ठंडे हाथ। अयान गिर पड़ा। उसने पीछे देखा। वो औरत अब इंसान जैसी नहीं थी, उसका शरीर पानी जैसा लग रहा था। वह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। अयान नहीं मिला, बस उसका कैमरा पानी के पास पड़ा था। रिकॉर्डिंग चालू थी। आखिरी फ्रेम में अयान नदी में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। आज भी नूरपुर गांव में कोई रात में नदी नहीं देखता।
अगर अंधेरे में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि छलावा हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी वो बहुत अपनी सी आवाज में बुलाता है। जो दिखता है वही सच नहीं, और जो सच है वो अंधेरे में मुस्कुराता है।